श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम वीडियो में दिखाने वाले हैं कि मैं स्वयं प्रदोष का व्रत रहती हूं और मैं किस तरीके से पूजन करती हूं, पूरा मैं आपको वीडियो में दिखाने वाली हूं। तो ये मेरा प्रदोष बुधवार की जो प्रदोष थी उस दिन का ये वीडियो है, व्लॉग है। तो सबसे पहले मैं जब पूजा करने बैठती हूँ तो उसके पहले मैं बर्तन को बहुत ही अच्छे से साफ़ और स्वच्छ धो करके रख लेती हूँ, ताकि बर्तन जो है कहीं से भी कोई काला ना पड़ा रहे। तो यहाँ मेरा बर्तन धुल चुका है और उसके बाद फिर मैं सारा सामान रख लूँगी। उसके बाद मैं पूजन करने बैठती हूँ। प्रदोष का व्रत मैं स्वयं रहती हूँ, अपने बच्चे के लिए रहती हूँ। और यहाँ फिर मैं जो है मेन द्वार पे दिया लगाने के लिए पहले मैं दिया जलाने के बाद ही पूजन करती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं आप सभी को बताती हूँ कि प्रदोष काल के समय हमें अपने द्वार पे दिया ज़रूर जलाना चाहिए। दिया जलाने से ये होता है कि हम अपने भगवान का इंतज़ार करते हैं और हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जब भगवान शंकर भ्रमण के लिए निकले तो माता पार्वती के साथ तो घर पे ज़रूर आएँ। तो इस तरीके से देखिए मैं दिया लेकर के और अपने मेन द्वार पे ज़रूर जलाती हूँ, प्रतिदिन जलाती हूँ। और प्रदोष के दिन तो ख़ास तौर से सभी को जलाना चाहिए मेन द्वार पे। इससे आपका दुख भी कम होता है और महादेव की प्रार्थना करके आप दिया जलाते हैं तो आपके जीवन का दुख भी जो है धीरे धीरे समाप्त होता है। तो जब मैं पूजन करने बैठती हूँ तो उसके पहले मैं मेन द्वार पे दिया भी जलाती हूँ और दरवाजे को थोड़ी देर खोल के रखती हूँ, क्योंकि विचरण का समय होता है। तो इस समय हमें अपने दरवाजे को बंद नहीं करना चाहिए शाम के समय में। ऐसे में आपके यहाँ का दरवाज़ा बंद रहेगा तो आपका जो भाग्य, आपकी जो लक्ष्मी है वह कैसे प्रवेश करेंगी, या आपके जो इष्ट देव हैं महादेव जब भ्रमण के लिए निकलते हैं तो वह कैसे प्रवेश करेंगे। तो यहाँ मेरा मेन द्वार की दिया जल चुका है। तो अब मैं थोड़ा सा पूजा पाठ का जो भी है फूल वूल है जिसमें स्नान कराती हूँ और जो भी सामान है मैं तब सब चीज़ रख लेती हूँ, फिर पूजन करने बैठती हूँ। तो प्रदोष का मैं स्वयं खुद व्रत रहती हूँ और किस विधि से करती हूँ मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और जैसे कि हर प्रदोष या मासिक शिवरात्रि होती है, उसके सारे उपाय मैं शिव महापुराण की कथा सुन के आप लोगों को शेयर करती रहती हूँ पूजा पाठ के बारे में। तो यहाँ देखिए ये मेरे पूजा घर है जहाँ से मैं रोज़ आप लोगों को वीडियो शेयर करती हूँ। तो अब मैं पूजन के लिए बैठूंगी। तो प्रदोष के दिन मैं भी सावन से जो है संकल्प ली हूँ कि प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करती हूँ। जैसे कि पूज्य गुरु जी ने भी बताया था कि जिसको भी संतान नहीं हो रहा है, संतान प्राप्ति के लिए वह 1 वर्ष तक नियम बनाए कि प्रदोष काल के समय में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करे। तो मैं भी अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उसके लिए पूजन करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए बैठ गई हूँ। और पार्थिव शिवलिंग का जब बनाती हूँ मैं तो उसमें थोड़ा सा देसी घी गाय का ज़रूर मिलाती हूँ, और क्योंकि सुख और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है यह। अगर आपके पास घी नहीं है तो माखन या गाय का दूध भी मिला सकते हैं। तो पहले मैं बेलपत्र रखने के बाद फिर पार्थिव शिवलिंग को बना के तब उसको पूजन करने में बैठती हूँ, क्योंकि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करने से संतान की प्राप्ति भी होती है। और अगर आपके यहाँ संतान है तो संतान को किसी भी प्रकार का अगर उसके साथ परेशानी है तो महादेव जरूर समाप्त करते हैं। तो मेरा बच्चा है जो मैं अपने बड़े बेटे के लिए व्रत करती हूँ, पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन करती हूँ, जो कि थोड़ा सा वह बोल तो पाता है लेकिन थोड़ा एक एक शब्द बोलता है। तो इसलिए मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बेटा जो है बहुत अच्छे से बात करने लगे। तो इसके लिए मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करती हूँ। तो वही मैं आप लोगों को भी शेयर करती रहती हूँ सारे उपाय के बारे में, सब चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए मेरा पार्थिव शिवलिंग बन चुका है। उसके बाद मैं पूजन करने के बाद तुरंत ही मैं इसे विसर्जन भी कर देती हूँ, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग के पूजन के बाद विसर्जन किया जाता है। सिर्फ मासिक शिवरात्रि जो पड़ती है उसमें अगर आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते हैं तो आप रात भर रख सकते हैं, लेकिन अगर अन्य दिनों में करते हैं तो विसर्जन उसे कर दिया जाता है। तो यहाँ मैं पार्थिव शिवलिंग बना ली हूँ और इसके बाद मैं देसी घी गाय का दिया जलाने के बाद मैं पूजन शुरू करती हूँ। फिर उसके बाद आरती के लिए अलग दिया जलाती हूँ। तो यहाँ मैं पंचामृत एक ही में बना ली हूँ, जैसे कि दूध, दही, शहद, घृत और शक्कर को मिला के एक में ही पंचामृत सब तैयार कर ली हूँ। तो यहाँ मेरे घर में जो शिवलिंग है मैं उनको भी सबको साथ में रख के स्नान करा रही हूँ। पंचामृत स्नान कराती हूँ, उसके बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराती हूँ, फिर इत्र, अक्षत, चंदन
जो भी आपके पास है, प्रदोष के दिन पूजन हम सभी को ज़रूर करना चाहिए। आपके यहाँ जीवन में कितना भी दुख है, अगर आप नियम बना लेते हैं प्रदोष के दिन मंदिर में जाके घर में पूजन करने का, तो महादेव ज़रूर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। क्योंकि उन्होंने नंदी से स्वयं कहा था कि जहाँ मुझे खड़ा कर दोगे प्रदोष काल में, जहाँ मेरी नज़र पड़ी और जो भक्त मेरा स्मरण करता रहेगा, पूजन करता रहेगा, मैं उसके सारे जीवन को, दुखों को समाप्त कर दूंगा। तो देखिए यहाँ मैं शिवलिंग स्नान करा चुकी हूँ। अब शिवलिंग को अच्छे से साफ करके पोंछ लूँगी। उसके बाद फिर मैं चंदन लगाना शुरू करूँगी। चंदन लगाते समय फिर जब भी हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आपसे जैसे भी बन रहा है आप ये ना बोलिएगा कि पता नहीं कैसा बना या क्या मेरे से अच्छा नहीं बना। बिल्कुल नहीं, आप बस इतना बोलिएगा महादेव की कृपा से बहुत अच्छा बना है। और जब पार्थिव शिवलिंग हम बनाते हैं तो हमारा विचार, हमारी जिस भी मनोकामना है, आपका जो परेशानी है, वह बोलते रहना चाहिए। जब भी पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं ना, हमारा मन का भाव महादेव से बात करने का होना चाहिए कि हमारा यह दुख है, यह संकट है, इसे काटिए। इस तरीके से हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि जो आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते हैं और जो भी आप सोचते हैं, महादेव जरूर पूरा करते हैं, चाहे अच्छा सोचते हों चाहे बुरा सोचते हों। तो इस तरीके से देखिए मैं पार्थिव शिवलिंग की पूजन कर रही हूँ। ये मैंने वीडियो बनाया तो मैंने सोचा मैं अपने सारे व्यूवर्स को शेयर करूँ कि मैं जैसे आप लोगों को बताती हूँ, मैं स्वयं भी यही तरीके से पूजन करती हूँ। फिर यहाँ मैं पुष्पों से श्रृंगार करूँगी। जितना भी आपके पास प्रदोष के दिन जो भी भगवान शिव के लिए समर्पित के लिए, आप सब भाव से समर्पित करिए। महादेव एक देवता ऐसे होते हैं कि आपके भाग्य को भी बदल देते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में अगर कोई चीज़ नहीं है, अगर आपने ठान लिया महादेव की पूजन करने की, तो भी महादेव आपके जीवन में ज़रूर सब कुछ बदल देते हैं। पूरे भरोसे से, पूरी कामना से पूजन की गई महादेव जरूर सुनते हैं। और मैं भी मेरी भी एक मनोकामना है जो कि महादेव से मैं प्रार्थना करती रहती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि महादेव मेरी ज़रूर सुनेंगे। मेरा जो बेटा है उसको जल्दी ही, वो भी एक एक शब्द बोल रहा है, जल्दी ही वह बोलने लगेगा और पूर्णतः रूप से वह स्वस्थ हो जाएगा। मैं भी यही कामना करके महादेव की सारी पूजन, सारे उपाय जो भी मैं सुनती हूँ, मैं आप लोगों को शेयर करती रहती हूँ। प्रदोष का व्रत मैं अपने बच्चे के लिए ही रहती हूँ। तो इस तरीके से देखिए भगवान शिव का मैं श्रृंगार कर चुकी हूँ। और यहाँ पे फिर मैं इत्र वगैरह भी सब कुछ लगाती हूँ। इत्र भी हमें लगाना चाहिए भगवान को ज़रूर। तो यहाँ धूप बत्ती दिखाने के बाद, यहाँ भोग लगाने के बाद आरती करती हूँ। तो जितना ही आप महादेव से जुड़ते हैं ना, उतना ही आपका दुख अगर कितना भी बड़ा हो, आपका दुख धीरे धीरे बहुत ही महसूस ही नहीं होगा कि आपके सामने आपके ऊपर दुख भी है। तो इसलिए चाहे जो भी हो, आप महादेव की पूजन स्मरण भक्ति भाव से करेंगे तो आपके जीवन में जितने भी परेशानी दुख आएंगे, महादेव उसको हरते चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए मेरी पूजन हो चुकी है। अब मैं बुध प्रदोष व्रत की कथा पढ़ूंगी और बच्चे भी मेरे बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं कि मैं पूजन करती हूँ, तो थोड़ी देर मुझे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो यहाँ मेरी अब कथा जो है हो चुकी है। अब मैं आरती करूँगी, फिर क्षमा प्रार्थना करती हूँ, फिर भगवान जी के मधुर भजन गाती हूँ। इस तरीके से मैं प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में इसी तरीके से पूजन करती हूँ। सुबह मंदिर जाती हूँ, वहाँ पे दिया जलाती हूँ और इसी तरीके से मैं आप लोगों को उपाय के बारे में भी बताती रहती हूँ। मेरी मनोकामना महादेव जल्द पूर्ण करे और मैं चाहती हूँ कि भगवान महादेव आपकी भी मनोकामना जल्द पूर्ण करे। मेरी मनोकामना मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं अपने बच्चे के लिए महादेव से प्रार्थना करती रहती हूँ, पूजन करती रहती हूँ और शिव महापुराण की कथा सुनती हूँ और वही शेयर मैं आप लोगों से करती रहती हूँ। जो जानकारी मिलती है मैं अपने शेयर आप लोगों से ज़रूर करती रहती हूँ और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वीडियो और व्लॉग पसंद आता होगा। तो यहाँ मेरी पूजन हो चुकी है, फिर मैं प्रणाम करती हूँ, फिर मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ क्योंकि गलती त्रुटियाँ हम सभी से हो सकती है। फिर यहाँ मैं विसर्जन के लिए जा रही हूँ और देखिए मेरा बेटा बैठा हुआ है। विसर्जन के बाद आऊँगी, फिर मैं प्रसाद देती हूँ, फिर जो जल बचता है मैं छिड़काव करती हूँ। तो ये मेरा बेटा है जो कि मैं इसीलिए के लिए प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द ये अच्छे से बोलने लगे, बात करने लगे। और इस तरीके से मेरी पूजन हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि मेरा ये वीडियो व्लॉग पसंद आया होगा। इसी प्रकार के हम आपके लिए वीडियो शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिव।